मारा गया बेचारा पति, पत्नी के प्यार में एक और पति हुआ पत्नी के प्रेमी का शिकार। महिला नींद की गोली खिलाकर बच्चों को सुला देती, फिर बुलाती प्रेमी। बच्चों ने बताई मां की करतूत। आए दिन प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा पति की हत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के बरला कस्बे के मोहल्ला कोठी में सामने आया है। यहां पत्नी के प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति सुरेश की बृहस्पतिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। बीना पिछले 8 वर्ष से अपने पति को धोखा दे रही थी। पति दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। कभी हफ्ते में तो कभी 10 दिन में घर आता था। 3 बच्चों की मां की दीवानगी का आलम यह था कि वह अपने 6 साल से छोटे प्रेमी को मिलने बुलाती और अपने बच्चों व पति को खाने में नींद की गोलियां खिलाकर सुला देती थी। यह बात जब पिता की हत्या के बाद स्कूल में थाने पहुंचे तीनों बच्चों ने पुलिस से कही। यहां तक कह दिया कि उसकी मां को जेल भेज दो। कस्बे के मोहल्ला कोठी गोविंद राय के 2 बेटों में बड़ा बेटा विजय गांव में रहकर मजदूरी करता है। घर के ही बगल वाले हिस्से में सुरेश परिवार के साथ रहता था। उसकी शादी फिरोजाबाद के रायपुरा क्षेत्र के बीच का नगला 23 वर्षीय बीना संग करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। दंपति पर 3 बच्चे 10 वर्षीय नितेश, 8 वर्षीय पुनीत, 6 वर्षीय रोशनी हुए। सुरेश शादी के साथ से ही दिल्ली में नौकरी करता था। सप्ताह या 10 दिन में छुट्टी लेकर परिवार से मिलने आता। पुलिस का कहना है कि बीना के प्रेम संबंध घर से 20 मीटर की दूरी दुकान करने वाले मनोज से हो गए। पड़ोसी होने के नाते मनोज भी उसके घर आने लगा। भेद खुलने पर 3 पंचायतें तक हुई। नहीं माने कहते हैं इस तरह की प्रेम कहानी चंद दिनों में चर्चा ही आम हो जाती है। ऐसा ही बीना व मनोज की प्रेम कहानी में हुआ। मोहल्ले से लेकर कस्बे तक लोग चर्चा करने लगे। सुरेश जब दिल्ली से आया तो उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, मगर वह नहीं मानी। फिर तय हुआ सामाजिक दबाव बनाने के लिए गांव में पंचायत कराई गई। 3 बार की पंचायत में दोनों को अलग रहने का फरमान सुनाया गया, मगर वे कस्बे से बाहर या फिर रात के अंधेरे में गुपचुप मिलने लगे। जब सुरेश होता था तब भी और जब सुरेश नहीं होता था तब भी दोनों मिलते थे, मगर परिवार को खाने में नींद की गोलियां खिलाकर बीना समय से पहले सुला देती थी। सीओ गर्वित के अनुसार जांच में उजागर हुआ कि गांव में पंचायत की पाबंदियों के बीच एक मर्तबा इन दिनों को अलीगढ़ के एक होटल में पुलिस ने दबोचा था। तब महिला ही पुलिस से इसे यह कहकर बचाकर लाई थी कि वह अपने काम से लेकर आई है। इसी तरह एक मर्तबा दोनों दिल्ली में पकड़े गए, वहां से भी पुलिस ने बचाकर लाई। 4 माह पहले भी दोनों को गांव में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। तब खबर पर पुलिस पहुंची। मनोज को पकड़कर थाने लाया गया, मगर वह मनोज के पक्ष में बयान देकर उसे छुड़वा कर लाई। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है। अलीगढ़ में पत्नी की प्रेम संबंध में बाधा बन रहे सुरेश की बृहस्पतिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को उसकी पत्नी बीना के सहारे पर उसके प्रेमी मनोज ने अंजाम दिया। आरोपी तमंचा लेकर थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बीना को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। सीओ बरला गर्वित के अनुसार मोहल्ला कोठी का सुरेश दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी पत्नी बीना 3 बच्चों को गांव में लेकर रहती थी। परिजन से पूछने में पता चला कि करीब 8 वर्ष पहले सुरेश की पत्नी से पड़ोस में परचून की दुकान करने वाले अविवाहित युवक मनोज से प्रेम संबंध हो गए। संबंध का सुरेश व उसके परिवार ने विरोध किया, मगर बीना व सरोज ने साथ में रहने की ठान ली। 3 दिन पहले सुरेश दिल्ली से गांव आया था। उसे बृहस्पतिवार को वापस जाना था। सुरेश सुबह घर की चबूतरे पर बैठकर मोबाइल देख रहा था, तभी मनोज ने उसके सीने में तमंचे से गोली मार दी। सुरेश के बड़े भाई विजय ने मनोज पर लोहे का वाट मारने की कोशिश की। मनोज ने उस पर भी फायर कर दिया। कान पर छड़ी लगने से वह घायल हो गए। पति को रास्ते से हटाने के लिए बीना ने अपने पति मनोज संग मिलकर जो साजिश रची, उसका किस्सा सुनकर खुद पुलिस के होश उड़ गए। एसपीआर अमित जैन ने बताया कि दोनों ने सुरेश की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए थे। पहली रात को नींद में गला दबाकर हत्या करने की योजना थी, लेकिन जब वह इसमें सफल न हो सके तो बीना ने मनोज को तमंचा दिया और कहा कि सुरेश को मारने के बाद ही अपना शक्ल दिखाना। यहाँ तक कह दिया कि इतनी गोली मारना कि बचने ना पाए। पूछताछ में मनोज ने यह स्वीकार किया कि आरोपी मनोज करीब 9:30 पर तमंचा लेकर थाने पहुंच गया था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुछ देर बाद ही पुलिस ने बीना को भी हिरासत में ले लिया। घटनास्थल से साक्ष्य संकलन आदि की प्रक्रिया के बाद दोनों से थाने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्लान बनाया था कि अब की छुट्टी पर आए सुरेश को जिंदा दिल्ली नहीं जाने देना है।
खुद मनोज व बीना ने यह बात स्वीकारी। उनका प्लान था कि पहले रात में खाने में नींद की गोलियां देकर सुरेश को नशे में किया जाएगा, फिर रात में उसकी गला दबाकर हत्या की जाएगी, मगर वह प्लान किसी तरह सफल नहीं हो पाया था। लिहाजा बीना ने तमंचे का इंतजाम कर मनोज को थमा दिया था। सीईओ बल्ला गुरवीत सिंह के अनुसार हत्या से पहले दोनों ने फोन पर लगातार बात भी हो रही थी। बीना अपने पति की लोकेशन मनोज को बता रही थी। घटना से पहले बीना ने ही पति को घर के बाहर बैठने को भेजा था। मृतक के भाई विजय जब गोली की आवाज सुनकर दौड़कर आए तो बीना मनोज से यह कह रही थी कि जितनी गोली मारनी है मार, मगर आज बचने ना पाए। बीना ने सुबह हत्या की प्लानिंग के तहत ही बच्चों को खुद तैयार करके स्कूल भेजा था। हालांकि बच्चों ने बारिश व पिता के दिल्ली जाने की बात कहकर स्कूल न जाने की जिद मांगी थी, मगर मां ने दबाव डालकर तीनों बच्चों को स्कूल भेज दिए थे। बीना ने बताया कि बच्चे कह रहे थे कि आज दोपहर को पापा चले जाएंगे, हम दोपहर तक उनके साथ रहेंगे, आज स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन बीना ने जबरन स्कूल भेज दिया था।